रहमत बीवी है। बच्चों, आप सब खैरियत? आज मैं आपका एक और पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। बच्चों, बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले आप उनका कवि परिचय बताऊंगी। देखिए, बिहारी जी का कवि परिचय। महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने वहीं पर संस्कृत तथा प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में वे मथुरा आए और वहां उनका विवाह हुआ। इसी काल में उन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया तथा बादशाह शाहजहां से उनकी भेंट हुई। सन 1645 के आसपास वे आमेर गए। आमेर के राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम व सौंदर्य से मुग्ध होकर राजकार्य देखना छोड़ दिया था। इसके कारण प्रजाजन वहां पर व्यथित थी। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचाया, जिसका राजा पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वो दोहा देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कवन हवाल। बिहारी का देहावसान सन 1663 में हुआ। बिहारी की कीर्ति का आधार उनका सतसई ग्रंथ है। बच्चों, हमने बिहारी के दोहे में 5 दोहे पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अभी 6वां दोहा देखिए। कैसे छोटे नरन तई सरत बड़न के काम, मड़यो दमामो जात क्यों कही चूहे के चाम। तो यहाँ पर पहले नीचे वाला पंक्ति देखिए। मड़यो दमामो जात क्यों, मरना मतलब बनाना, दमामो मतलब नगाड़े, चीजें। कहीं चूहे के चाम, यहाँ पर चूहा मतलब चूहा आप तो जानते हैं, चाम मतलब चमड़ा। चूहे के चमड़े, चूहे का चमड़ा कितना होता है? चूहा तो छोटा होता है, चमड़ा भी हमें कम ही मिलता है उससे। दमामो नगाड़े, बड़यो दमामो जात क्यों, बड़े बड़े नगाड़े हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि चूहे का चमड़ा छोटा होता है, इसलिए उससे हम लोग बड़े बड़े चीज़ें नहीं बना सकते। अगर चमड़ा बहुत ज़्यादा है तो ही हम बड़े बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। चूहे के चमड़े से बहुत छोटे छोटे चीज़ें ही बना सकते हैं। उसी तरह छोटे नरन तई सरत बड़न के काम, छोटे मनुष्यों से बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। यहाँ पर चूहे का उदाहरण देकर यहाँ पर मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं बिहारी लाल। जिस तरह चूहे के छोटे चमड़े से छोटे चीज़ें ही बना सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ें दमामो बड़े बड़े नगाड़े नहीं बना सकते, उसी तरह छोटे आदमियों से भी बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। बच्चों, 7वां दोहा देखिए। जप माला छापई तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृदा सांचे रांचे राम। तो यहाँ पर हम बिहारी लाल आडंबरों के बारे में बता रहे हैं कि जप माला, माला जपने से, छापई तिलक, माथे पर तिलक लगाने से, सरे न एको काम, एको काम एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर ही आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला। माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम पूरा नहीं हो सकता। मन कांचे नाचे वृदा सांचे रांचे राम। कांचे मतलब कच्चा, कच्चा मन नाचते रहता है वृदा, बेकार की सांसारिक विषयों में नाचते रहता है कच्चा मन। तो काम बिल्कुल भी भगवान पर वो ध्यान नहीं कर सकेगा, ध्यान नहीं रुका सकेगा। तो सांचे रांचे राम मतलब सच्चा मन ही भगवान तक पहुंच सकता है, सच्चा मन ही भगवान में रम जाता है। यहाँ पर ऊपरी आडंबरों के बारे में बता रहे हैं बिहारी लाल। जपमाला, माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से कुछ भी काम नहीं हो सकते, एक भी काम नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। कच्चा मन तो कांचे, कच्चा मन तो हमेशा बेकार की, वृद्धा मतलब सांसारिक बेकार की चीज़ों पे ही नाचता रहता है। सिर्फ सच्चा मन ही, सांचे रांचे राम, सच्चा मन ही भगवान तक पहुंच सकता है। बच्चों, 8वां दोहा देखिए। कहत सबई बेंदी दिए आंकु 10 गुनो होतु, तिय लिलार बेंदी दिए अगिनित बढ़त उदोतु। तो यहाँ पर बिहारी लाल कह रहे कि कहत सब, बिंदी, बिंदी मतलब जैसे कि स्त्रियां मस्तक पर लगाती है ना बिंदी, वो बिंदी। लेकिन यहाँ पर देखिए
आंकु 10 गुनो होतु, वो बिंदी ही, यहाँ पर बिंदी मतलब यहाँ पर शून्य के हिसाब से, शून्य मतलब 0, तो वो बिंदी अगर आंकु मतलब संख्या, आंकु आंकु के बाद में अगर बिंदी लगाए, बिंदी मतलब शून्य लगाए, 0 लगाने से वो संख्या, आंकु मतलब संख्या, संख्या 10 गुना हो जाती है, मतलब कई गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बिहारी लाल कह रहे हैं कि संख्या के आगे, आंकु मतलब संख्या, संख्या के आगे बिंदी लगाने से यानी शून्य लगाने से वो संख्या 10 गुना हो जाता है। उसी तरह तियलिलार, तियलिलार मतलब जैसे मस्तक, तियलिलार मतलब स्त्री के मस्तक पर बिंदी दिए, स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने से, जो हम लोग जैसे कि श्रृंगार के लिए बिंदी लगाते हैं ना औरतें, उसी तरह स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने से आगे ही न तो बढ़त उदोतु, मतलब स्त्रियों की शोभा कई गुना, आगे नहीं तो बढ़त उदोतु, कई गुना बढ़ जाती है, उनकी शोभा बढ़ जाती है। यहाँ पर संख्या के आगे, आंखों मतलब संख्या, संख्या के आगे बिंदी लगाने से वो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। पर बिंदी लगाने से स्त्रियों की शोभा और कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर बिंदी का उदाहरण देते हुए स्त्रियों की सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं बिहारी लाल। बच्चों 9वां दोहा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाय। तो यहाँ पर बढ़त बढ़त, बढ़ने से, क्या बढ़ने से, संपत्ति, सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए। तो यहाँ पर संपत्ति मतलब पैसा धन आप जानते हैं, सलिलु मतलब पानी, मन मतलब हमारा मन, सरोज मतलब कमल। तो यहाँ पर आदमी के बारे में बता रहे हैं, कमल के बारे में बता रहे हैं। कमल के लिए क्या चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, पानी। अगर पानी अगर बढ़ने पर सरोज, सरोज मतलब कमल, कमल की घंटियाँ अच्छे से बढ़ जाती है, खिल, कमल अच्छे से खिल जाता है, तैरने लगता है। पानी बढ़ने से जिस तरह कमल की घंटियाँ बढ़ जाती है और वो भी खिल जाता है, पानी पर तैरता है। लेकिन अगर घटत घटत सुन फिर घटे बड़ी समूल कुमिला, अगर पानी घटने पर, जैसे कि आप समर में देखिए पानी घटने पर जैसे कि कमल कुमला जाता है, ऐसा कमल के साथ होता है। लेकिन आदमी के लिए देखिए, अगर आदमी भी संपत्ति बढ़ते ही वो उसका मन भी बढ़ जाता है, संपत्ति घटने पर फिर वो उदास हो जाता है, उस मतलब उसको बुरा लगता है कि संपत्ति बढ़ने पर घमंड करके फिर संपत्ति घटने पर उदास हो जाता है। लेकिन बिहारी लाल कह रहे कि ऐसा अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। यहाँ पर सरोज के बारे में भी उदाहरण देकर कह रहे हैं और संपत्ति मनुष्य के बारे में भी उदाहरण देकर कह रहे हैं। तो ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि संपत्ति भी आता जाता रहता, स्थिर नहीं रहता, पानी भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बच्चों 10वां दोहा देखिए, समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जितै तित तेति रुचि होई। यहाँ पर बिहारी लाल कह रहे कि रूप कुरूप न कोई, समय समय सुंदर सबे मतलब समय के अनुसार सब कुछ हमें सुंदर लगता है। यहाँ पर रूप कुरूप कुछ नहीं होता, मतलब सुंदर कुरूप कुछ भी नहीं होता, समय के हिसाब से हमें सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। यानी कि मन की रुचि जेति जिते तित तेति रुचि होई, मतलब हमारी मन की रुचि मतलब हमें जिसमें दिलचस्पी रहता है, जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा दिखता है, जिसमें दिलचस्पी नहीं रहता वो तो हमें बुरा ही दिखता है। उसी तरह यहाँ पर सुंदर कुरूप कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुंदर ही है, लेकिन समय के हिसाब सुंदर दिखता है या कुरूप दिखता है। तो यहाँ पर बिहारी लाल इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि सुंदर कुरूप कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब एक दिल का ये एक रुचि के हिसाब से होता है, जिसमें रुचि होती है वो हमें सुंदर दिखता है, जिसमें रुचि नहीं होती वो कुरूप दिखता है।